1 अक्टूबर 2025 पर आज हम फिर करेंगे, क्योंकि दशहरा की पूर्व संध्या पर एक सीनियर एडवोकेट सुरेश शुक्ला हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से, जो कई विषयों पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, आज हम रावण को लेकर के आए हैं। आप लोगों को बता दें। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, सर, ये नमस्कार। विजयदशमी का जो त्योहार है, इस पर रावण जलाने की प्रक्रिया क्यों है? क्या रावण को जलाया जाना चाहिए? देखिए, हम बताएं, विजयदशमी त्यौहार एक हिंदुओं का, सनातन धर्म का एक बहुत पवित्र और उल्लास का त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाना चाहिए। जहाँ तक बात रही रावण दहन की, रावण एक शुद्ध ब्राह्मण था, संस्कारी था, ये सब बातें थी। रावण का युद्ध हुआ श्री राम जी से। राम जी ईश्वर के अवतार थे, ये सत्य है। राजा रामचंद्र से जब युद्ध हुआ, युद्ध में रावण की मृत्यु हुई। रावण युद्ध से पलायन नहीं किया, उसने युद्ध लड़ा, आखिरी दम तक लड़ा। पूरे परिवार को समाप्त करने के बाद चाहता तो खुद वो वहां से पलायन कर सकता था, लेकिन उसने पलायन नहीं किया। उसने पूरा युद्ध लड़ा और अपनी मृत्यु को उसने स्वीकार की। अब यहाँ बात आ गई कि रावण का दहन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, मृतक व्यक्ति जिसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, मृत शरीर सबका पूजनीय होता है। चाहे जिसका हो, दुश्मन भी हो, उसका भी पूजनीय हो जाता है आत्मा निकलने के बाद। जी, पार्थिव, इसीलिए पार्थिव कहते हैं। पार्थिव शरीर इसीलिए कहते हैं। और जब उसका दहन होता है तो बोला जाता है रास्ते में लोग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो किसी मृतक शरीर के एक बार जो जलाया जा चुका हो, उसको क्या दोबारा जलाया जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात, अब रावण का दहन करके ये है साबित किया जाता है हिंदू धर्म में कि साहब देखिए, रावण को मैंने दोबारा अपमानित किया, मतलब उसको विखंडित किया। यहाँ क्या हो गया? यहाँ ये हो गया कि एक मृतक शरीर के लाश को, जिसको बॉडी बोलते हैं, उसको आप अपमानित कर रहे हैं। रावण तो नहीं, रावण तो गया, उसकी आत्मा गई, शरीर बेकार हो गया। तो आप शरीर को जलाते, रावण को जला सकते कि उसकी आत्मा जलती नहीं, आत्मा मरती नहीं, अजर अमर है। हाँ, आत्मा अजर अमर का छेदन नहीं किया, काटा नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया सकता। तो उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो शरीर को, जो मृतक आत्मा है, जो मृतक शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसके साथ आप एक तरीके से क्या नाम देखा जाए तो आप उसका मतलब अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, सोच के दोहन कर रहे हैं, अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में उचित नहीं है। मृतक व्यक्ति का सम्मान करना हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है, सब लोग करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने धर्म से, हम अपने सत्कर्मों से, हम अपने संस्कारों से विरत हो रहे हैं। तो रावण को हम संस्कार विहीन बता करके हम अपने संस्कारों के विहीन हो रहे हैं। हम अपने संस्कार याद नहीं कर पा रहे हैं। हमारे संस्कार क्या है? रास्ते में कोई मिट्टी मिल जाए, कोई डेड बॉडी मिल जाए, हमारा नियम ये संस्कार हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहता है कि आप उतर के 5 कदम उसके साथ हाथ जोड़ पैदल चलिए, उसको प्रणाम करिए। हम मृतक कर्म का प्रणाम करते हैं, लेकिन वहाँ हम उस मृतक उसको क्या नाम पार्थिव शरीर का अपमान कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए, हम उसको दोबारा मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रावण को राम ने मारा, रावण को राम ने मारा। ईश्वर है राम, जिसको ईश्वर मार रहा है उसको हम कैसे मार सकते? जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ आ गया जी, मारने में या जीने में, उसके आगे हम कहाँ हैं? आज देखिए उसकी परिणाम आप देखिए, उसका प्रभाव देखिए। प्रभाव हम देख नहीं रहे हैं, उसका प्रभाव हम अनुभव कर रहे हैं। जो हम बता रहे हैं, हो सकता है हमारा कथन बेवकूफ़ी का हो, मूर्खता का है, लेकिन है कथन। हमारी जो भावना हम बता रहे हैं, भाई भाई दुश्मन है, पत्नी दुश्मन है, भाई बहन दुश्मन है, ये कहाँ दिमाग में आ रहा? आप देखिए, ऐसा नहीं है। निगेटिविटी फैलती है, हमारे संस्कारों को निगेटिविटी फैलती है। हम जो संस्कार करते हैं उसका निगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है, समाज में सब जगह आती है। पूजा पाठ हम लोग इसीलिए करते हैं, घर में पूजा करने के बाद हमारे घर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, हमारे दिमाग में अच्छे संस्कार आएंगे। लेकिन आज का प्रभाव आप देखिए क्या हो रहा है। हर घर में कला है, हर परिवार में कला है, समाज में कला है, हर भाई पत्नी में कला है, भाई बहन में कला है, भाई भाई में कला है, समाज में एक दूसरे की कला है, जात जात में कला है, धर्म जात में कला है, सब जगह कला कला ही है। कहीं कोई सुकून से नहीं है। आज हम भाषण दे रहे हैं, हम ये प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन
हम भी कला से कहीं न कहीं ग्रसित होंगे, कहीं ग्रसित हैं। आप भी बताते हैं सर कि रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था और उसके नाम पर उसकी गणित को कई देश आज भी यूज कर रहे हैं। जैसे एक अपने यहाँ से लखनऊ से पुष्पक ट्रेन जाती है, उसका पुष्पक विमान हुआ करता था। तो ऐसी कई विद्याएं हैं जो उसकी लोग प्रयोग कर रहे हैं और कई जगहों पर उनके मंदिर भी बने हुए हैं और लोग पूजन करते हैं। लखनऊ में भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ लंकेश की पूजा की जाती है। देखिए, रावण विद्वता की पराकाष्ठा थी, विद्वान नहीं, विद्वता की पराकाष्ठा, जिसने शिव जी को अपने हाथों से उठाया था। अथाह शक्ति थी, अथाह वो वजन था उसमें। कैलाश पर्वत को उठाया उसने, कैलाश पर्वत को लेकर के चला। शिव स्तुति जो उसने गाई, वो कोई गा सकता, कोई कर सकता, कोई बना सकता है? विद्वता की पराकाष्ठा, विद्वान नहीं, विद्वता की पराकाष्ठा थी। जब राम रावण युद्ध हुआ, जब भगवान राम श्री राम ने जब क्या नाम रामेश्वरम की स्थापना की है, तो पूजा यज्ञ के लिए उसको बुलाया गया था। उसने कहा, यजमान है आप मेरे, यजमान की पूजा में सारी सामग्री एकत्रित करना मेरी जिम्मेदारी है। आप पास क्या होगा अपन बात ये है, मैं सारी व्यवस्थाएं करूंगा। उसने सारी व्यवस्थाएं की। व्यवस्था करने के बाद उसने कहा, आप अकेले हैं, अकेले यज्ञ नहीं किया सकता है, मैं आपकी पत्नी को उपलब्ध कराऊंगा। उसने माता सीता को राम के साथ उपलब्ध करा के राम का यज्ञ पूर्ण कराया। अब बताया, ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है दुश्मन होने के बाद? उसने ऐसा किया कि उसको पता था कि ये भगवान श्री राम है, इनके हाथों से मत मेरा संस्कार जो है सदगति को हम प्राप्त होंगे, हम वैकुंठ लोक के वास होंगे, हमको दिया हुआ श्राप हमारा विखंडित होगा। क्या रावण कोई छोटी मोटी हस्ती थी? रावण भगवान ईश्वर भगवान विष्णु का द्वारपाल थे, जिनको श्राप दिया था नारद ने। उनके श्राप से ये क्या नाम राक्षस जीवन में जन्म ले रहे थे। कोई पापी अपराधी नहीं थे वो। लखनऊ में भी सर ऐश बाग में जो रामलीला होती है काफ़ी पुरानी मानी जाती है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आ चुके हैं और यहाँ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है कि ऐसा कहा कि तो हम साक्षात जगदम्बा को हर लाए हो, तो इसलिए अब कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला नहीं जलाया जाता। मेघनाथ ने भी कहा कि वो लक्ष्मण ईश्वर की तरह है और इस तरीके से सिर्फ रावण का ही पुतलक दहन होता है। ये बार बार पुतले का दहन क्यों करते हैं सर? दहन का क्या मतलब है? भाई वही हमने कहा, दहन का मतलब ये लोग दिमाग में लगाते हैं बुराइयों को हम दहन कर रहे हैं। आप उसको दहन मत करिए, पुतले दहन मत करिए। आप अपने शरीर के अंदर की आत्मा में जो बुराई भरी उसका दहन करिए। अब जो अहम है उसका दहन करिए, घृणा का दहन करिए, नफरत का दहन करिए, ईर्षा का दहन करिए, इन सब पॉजिटिविटी सोच का दहन करिए, अच्छे संस्कार लाइए। इसका दहन होना चाहिए। आज आप उसका दहन करिए, ना कि रावण की पुतले दहन करिए। अगर आपको दहन करना है तो ईर्षा, घृणा, नफरत, अहंकार, जो आपके बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये इनका सबका दहन करिए। अपनी आत्मा के अंदर, बाहर नहीं, अपनी आत्मा के अंदर जो आप भरे हुए हैं उसका दहन करिए। फिर देखिए भगवान राम ने जो क्या नाम उनके साथ भरत साथ व्यवहार किया, भरत ने जो राम साथ व्यवहार किया उसको देखिए। राम रावण व्यवहार मत देखिए। भाई भाई देखिए, क्या एक भाई ने दूसरे भाई के लिए राजपाट त्याग दिया, दूसरे भाई दूसरे भाई के लिए वो भी 14 साल मतलब बनी भोगे हैं। त्याग पुरुष की तरह उनको देखिए, ना कि आप इनको देखिए। पुतले मत देखिए। रावण दहन करने का आपको अधिकार नहीं मिला, क्योंकि रावण के नाखून के बराबर भी संस्कार आप में नहीं है, हम में सब में नहीं है। इसलिए रावण दहन करने का आपको अधिकार नहीं है। अपने मन की बुराइयों को, अपने आप अंदर जो आपने रावण पाल रखा है उसका आप दहन करिए, उसका आप त्याग करिए, उसका आप बलिदान करिए, उसकी आप कुर्बानी करिए। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो बता रहे थे किस तरीके से बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, और लेकिन अपने अंदर जो घृणा भरी हुई है, अहंकार है, द्वेष है, उसका दहन कीजिए। यही मुख्य बातें होंगी जिससे अपने में अपनत्व अपनाएं और सच्चाई के रास्ते पर चलें। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ के। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम।